हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी को अपने इस YouTube चैनल जीएस वर्ल्ड वाइड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में भारत का मानचित्र है जो आपको पढ़ने जा रहे हैं। कहा जाता है कि भारत का मानचित्र है जो सर्वप्रथम बनाकर तैयार किया था वो किया था एनविले ने 1751 ईस्वी में। अर्थात भारत का मानचित्र बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? एनविले। एनविले ने कब तैयार किया था भारत का मानचित्र? 1751 ईस्वी में। भारत का मानचित्र पढ़ने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि मध्य से होकर के एक रेखा गुजरता है जिसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के है जो आपको मध्य से होकर गुजरता है तो भारत को दो भाग में विभाजित करता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। रेखा में कर्क रेखा विभाजित करता है दो भाग में, नदी में नर्मदा नदी दो भाग में विभाजित करती है और पर्वत में विंध्याचल पर्वत माला। जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे चित्र में कि रेखा में कर्क रेखा भारत को दो भाग में विभाजित करता है। कर्क रेखा इसी को 23.5 डिग्री उत्तरीय अक्षांश भी कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरीय अक्षांश। पर्वत में है जो आपको कौन सा पर्वत दो भाग में विभाजन करता है भारत के? तो विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वत माला। और नदी में कहेगा तो कहा जाता है कि अमरकंटक की चोटी से एक महत्वपूर्ण नदी निकलती है जिसको नर्मदा नदी के नाम से जाना जाता है। तो नर्मदा नदी भारत को है जो आपको दो भाग में विभाजन करता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए। कर्क रेखा भारत के है जो आपको 8 राज्यों से होकर गुजरता है। सबसे पहला राज्य हो गया गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। कहा जाता है कि त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन बार बार है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 3 ओर से घिरा हुआ भारतीय राज्य बांग्लादेश से कौन है? तो त्रिपुरा। अगला हम लोग देखेंगे तटीय राज्य कौन कौन है। तो कहा जाता है कि जो भी समुद्र के किनारे भारत के राज्य स्थित है उसे तटीय राज्य के नाम से जाना जाता है। और तटीय राज्य की संख्या कुल 9 है। पश्चिमी तट में 5 गो है जो आपको राज्य स्थित है और पूर्वी तट में 4। पश्चिमी तट में पहला राज्य हो गया आपको गुजरात, दूसरा हो गया आपको महाराष्ट्र, तीसरा राज्य हो गया गोवा, चौथा कर्नाटक और पांचवा केरल। ये 5 हो गया पश्चिमी तट में राज्य स्थित। पूर्वी तट में देखेंगे पहला में तमिलनाडु, दूसरा में आंध्र प्रदेश, तीसरा में उड़ीसा, चौथा में पश्चिम बंगाल। अगला हम लोग देखेंगे इसमें कि भारत के है जो आपको पश्चिम में अरब सागर स्थित है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। ये है आपको सागरीय क्षेत्र है सब। भारत के है जो उत्तर के राज्य याद करने के लिए हम लोग है जो पड़ोसी देश के बारे में जानकारी इसमें लेंगे कि भारत के जो बगल में पाकिस्तान, पाकिस्तान से लगने वाले कौन कौन राज्य हैं और कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश। तो पाकिस्तान से लगने वाले सबसे पहले देख रहे हैं कि यह है आपको राज्य गुजरात जो कि जल और स्थल दोनों सीमा बनाता है पाकिस्तान से। दूसरा पाकिस्तान से लगने वाला है आपको राजस्थान और तीसरा राज्य है आपको पंजाब और 2 गो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। किससे सीमा बनाता है? तो पाकिस्तान के साथ। अर्थात पाकिस्तान से 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। सबसे ज्यादा सीमा बनाता है पाकिस्तान से राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा है जो आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा, जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। कहा जाता है कि भारत के है जो आपको हृदय किस राज्य को कहा जाता है? मध्य प्रदेश को।
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश सोयाबीन की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला हम लोग देखेंगे अफगानिस्तान से है जो आपको लगे हुए आपको भारतीय क्षेत्र। तो अफगानिस्तान से सिर्फ और सिर्फ लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है जो आपको सीमा बनाता है, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है जो आपको अफगानिस्तान से मात्र 106 किलोमीटर सीमा बनाती है। तो कहिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा की लंबाई कितना है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो आपको रेखा खींचा गया है इसका नाम है आपको रेड क्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया था सर रेड क्लिफ के द्वारा। तो रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है और इस रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है 3323 किलोमीटर। अगला हम लोग पड़ोसी देश देखेंगे चीन। चीन से जो लगने वाले भारतीय क्षेत्र, तो सबसे पहले देख रहे हैं कि लद्दाख लगता है केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद राज्य में है आपको हिमाचल प्रदेश, उसके बाद है आपको उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम राज्य, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। किससे लगता है? चीन से। तो चीन से लगने वाले भारत के 4 गो राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश है। कहा जाता है आपको कि भारत और चीन के बीच एक रेखा है जो स्थित है और उस रेखा का नाम है मैक-मोहन रेखा। और मैक-मोहन रेखा का है जो निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को किया गया था मैक-मोहन के द्वारा ही, जो कि यह मैक-मोहन रेखा का पूर्ण रूप से मान्यता भारत की आजादी के बाद शिमला समझौता 1972 के तहत दिया गया। अगला हम लोग है जो पड़ोसी देश देखेंगे नेपाल। नेपाल से लगने वाला भारत के है जो आपको कौन कौन राज्य है? तो पहला में देख रहे हैं कि उत्तराखंड नेपाल से लगता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद हो गया आपको पश्चिम बंगाल और एक राज्य हो गया आपको सिक्किम के पश्चिमी भाग। तो नेपाल से है जो लगने वाले भारत के राज्य के 5 गो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल की ये वाला है जो आपको पश्चिम बंगाल के यहाँ पर हिस्सा लगता है, और एक हो गया आपको पश्चिमा कौन हो गया आपको सिक्किम। भारत और नेपाल के बीच है जो कोई सीमा का निर्धारण रेखा का नाम नहीं दिया गया, लेकिन भारत और नेपाल के बीच है जो आपको सीमा की रेखा की लंबाई निर्धारित किया गया है 1751 किलोमीटर। अगला पड़ोसी देश है आपको भूटान। भूटान से लगने वाला हो गया आपको सिक्किम, उसके बाद हो गया आपको पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम और उसके बाद हो गया अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत और भूटान के बीच भी कोई सीमा रेखा का नाम नहीं दिया गया है। और भारत और भूटान के बीच सीमा की लंबाई है 699 या 700 किलोमीटर। भूटान जो कि कहा जाता है आपको कि 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री सर्वप्रथम बने थे, तो सबसे पहले भूटान देश की यात्रा किए थे, अर्थात मोदी जी का प्रथम विदेशी यात्रा कौन सा देश का रहा था? भूटान देश। अगला हम लोग देखेंगे पड़ोसी देश में म्यांमार, जो कि म्यांमार के है जो आपको सीमा से लगने वाला भारत के है जो आपको कौन कौन रहा? तो पहला में देख रहे हैं आपको अरुणाचल प्रदेश लगता है, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम राज्य। तो म्यांमार से लगने वाला अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और भारत और म्यांमार के बीच कोई सीमा का है जो नाम दिया गया नहीं है, लेकिन सीमा की लंबाई है आपको 1643 किलोमीटर। कहा जाता है कि नागालैंड जो कि अंग्रेजी भाषा है जो आपको राष्ट्रीय भाषा है नागालैंड का, मणिपुर में है जो आपको लोकटक झील स्थित है, जहां पर विश्व के एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुला लामछाओ स्थित है। अगला हम लोग पड़ोसी देश देखेंगे जिसका नाम है आपको बांग्लादेश। कहा जाता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच है जो आपको सीमा रेखा का जो नाम है उसका नाम है जीरो लाइन रेखा। और जीरो लाइन रेखा सीमा की लंबाई वर्तमान में
4096.7 किलोमीटर है। कहा जाता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच है जो आपको यहाँ पर है जो लगने वाला कौन कौन भारतीय राज्य है। तो सबसे पहले है जो आपको पश्चिम बंगाल लगता है बांग्लादेश से, उसके बाद असम के ये वाला स्थान और यहाँ वाला भाग लगता है। उसके बाद अगला राज्य हो गया आपको मेघालय, उसके बाद त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम। अर्थात बांग्लादेश से लगने वाला पश्चिम बंगाल, असम राज्य, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला हम लोग इसमें देखेंगे आपको कि भारत के कौन कौन से ऐसे आपको राज्य हैं जो किसी भी देश के साथ नहीं स्थलीय सीमा बनाती है और नहीं जलीय सीमा। तो इसमें देखेंगे हरियाणा ऐसा है आपको राज्य, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा झारखंड, पांचवा तेलंगाना। अर्थात 5 ऐसे भारत के राज्य हैं जो किसी देश के साथ नहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थल से बनाता है और नहीं जल से बनाता है। अगला इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के वर्तमान में कितने ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो आपको स्थल एवं स्थल प्लस जल के साथ लगता है। तो 16 गो राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। जैसे में देखेंगे गुजरात पहला, दूसरा में राजस्थान, तीसरा में पंजाब, चौथा में हिमाचल प्रदेश, पांचवा में उत्तराखंड, छठा में उत्तर प्रदेश, सातवां में बिहार, आठवां में पश्चिम बंगाल और 9वां हो गया आपको सिक्किम। और 7 इधर जितना भी राज्य है 7 गो वो सभी है जो आपको पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाता है। अर्थात 9 गो उधर राज्य हो गए और 7 गो हो गए आपको 7 सिस्टर वाले। 9 7 16 राज्य जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वर्तमान समय में। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अरुणाचल प्रदेश के पुराना नाम का है नेफा। सिक्किम राज्य जो कि भारत के है जो 22वां राज्य बना था 1975 में। तो पहला राज्य कौन बना था भारत के है जो आपको संवैधानिक रूप से, तो कहा जाता है आपको कि राज्य पुनः गठन आयोग है जो गठन किया गया था 1953 में। राज्य पुनः गठन आयोग के है जो सिफारिश पर भाषा के आधार पर प्रथम है जो आपको बनने वाला राज्य है वो है आपको आंध्र प्रदेश। और 1953 में कहा जाता है कुल 14 राज्य भाषा के आधार पर बने थे। लेकिन वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? तो कहा जाता है आपको कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो कि 31 अक्टूबर 2019 का भारत का जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, तीसरा में हो गया दिल्ली। अर्थात कर्क रेखा के ऊपर कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 4, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। और कर्क रेखा के नीचे यानी दक्षिण में 4 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें देखेंगे कि अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप जिसकी राजधानी काबा रहती है। और बंगाल की खाड़ी में केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि आपको बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला है जो इसमें हम लोग देखेंगे कि पुदुचेरी जो कि 3 स्थान मिला के एक पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बना। एक पुदुचेरी है, एक कराईकल पुदुचेरी, दोनों पड़ता है तमिलनाडु में। एक हो गया माहे पुदुचेरी जो कि पड़ता है केरल में। ये 3 स्थान मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना। और अगला है जो केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है कि दमन और दीव तथा दादर नगर हवेली को 26 जनवरी 2020 को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया, जिसकी राजधानी है जो कहां बनाया गया है? दमन। ये हो गया आपको भारत के प्रमुख है जो आपको राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। मैप पर है जो आपको
बढ़िया से समझ करके, एक है जो खाली मैप है जो रखिएगा, उसमें पूरा है जो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश देख के भरना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।